Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. So morning के अप्रॉक्स 8 o'clock हो रहे हैं. I have taken my shower and shower लेने से पहले जो भी थोड़े बहुत घर के काम होते हैं वो मैंने कर लिए थे. उसके बाद जो है मैंने एक्सरसाइज भी करी थी. नाउ अब मैं मंदिर में जो है वो मैंने दिया जलाया. उसके बाद आई यूज़ टू चैंट हनुमान चालीसा डेली. तो बस डेली की तरह मैंने आज भी हनुमान चालीसा चैंट करी. इसके बाद आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना डे स्टार्ट करेंगे. सो येस, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. सो अब मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पे. तो सबसे पहले आज की टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं. एंड ऑल्सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू आंसर. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मुझे लगे, तो इस वीडियो में मैं उनके भी आंसर ज़रूर करूँगी. बट अभी सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं. तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी पेपर 1 कर रही हूँ. तो बस आज हायर एजुकेशन मेरा लास्ट हो जाएगा. तो आज मैं हायर एजुकेशन ही करूँगी. बट अब मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है. एज़ यू ऑल नो, 2.5 मंथ्स बाद हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है. तो आपको भी मेरे अकॉर्डिंग टारगेट लेके चलना चाहिए कि आपको कितने डेज़ में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, या फिर अगर आप चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन ये सारी चीज़ें कर चुके हो तो कौन कौन से चैप्टर्स के रिवीजन करने हैं. मीन्स आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा. जैसे मैं ज़रूर अपना टारगेट लेके चलती हूँ कि इतने डेज़ में मुझे कौन सा चैप्टर करना है या कौन सा चैप्टर कब रिवाइज़ करना है, सो दैट लास्ट में बर्डन नहीं होगा बहुत सारा एक साथ करने के लिए. ओके, तो जो NEP वाला भी था वो मैंने कल रात को कर लिया था. इट्स जस्ट पहले मैं उसे अभी रिवाइज़ कर लूँगी, फिर मैं आगे का करूँगी. तो आज मैंने टू डू लिस्ट में लिखा है, एक तो ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन वाला टॉपिक करना है. देन मुझे करना है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन इन इंडिया. एंड देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ये 3 टॉपिक्स हैं. जब मैं इन तीनों टॉपिक्स को आज कंप्लीट कर लूँगी, टारगेट तो मैं यही लेके चल रही हूँ कि आज मैंने कंप्लीट कर लूँ. फिर आज ही मैं सोच रही हूँ इसके MCQs PYQs जो है वो सॉल्व करूँ. अदरवाइज कल देखते हैं, बट पहले आज इसको कंप्लीट करते हैं. टारगेट मैं यही लेके चल रही हूँ. ये 3 टॉपिक्स हैं, सो देखते हैं कब तक होते हैं. बट उससे पहले मैं NEP वाला रिवाइज करूँगी. वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई नीड टू शेयर विद यू गाइज, ये जो चैप्टर है हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. बट मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ, अपने आप को करंट अफेयर्स से अपडेटेड रखना रिलेटेड टू एजुकेशन, और ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. सो अभी बज रहे हैं इवनिंग के एग्जैक्ट 4 o'clock. एंड मेरा जो आज का था टू डू लिस्ट में वो मेरा कंप्लीट हो चुका है. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मेरा वो सारा रिविजन, जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, देन आज ही मैं जो है उसके MCQ सॉल्व करूँगी. तो जैसे कि मैं बुक से पढ़ रही थी, तो अब ये हैं MCQs, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. सो अब मैं इनको सॉल्व करूँगी. जब ये मेरे सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो मैं अपने इस वाली बुक से भी सॉल्व करूँगी. PYQs जो सारे हैं इस चैप्टर के, तो वो मैं सॉल्व करूँगी. क्योंकि इसमें जो है यार थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है हायर एजुकेशन में, जब आप थोड़ा सा बाद का पढ़ेंगे. लाइक मीन्स जब आप NEP पढ़ेंगे ना, उसके बाद की जो आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी इस वाले चैप्टर में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी. कौन से इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर कैसे कैसे गवर्न होते हैं, मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं एंड वो करनी पड़ेंगी. और उनमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, तो इसलिए आपको टाइम भी लगेगा. बट स्टिल ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है. अगर आप इसे अच्छे से कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से आप इजीली अटेंड कर पाएंगे, और ऑब्वियसली फिर वो सही होंगे. सो बस आप इस वाले चैप्टर पे ज़रूर हार्ड वर्क कर लेना. तो बस अब मेरा वो हो चुका है रिवाइज सब कुछ. अब मैं MCQs अटेंड कर लूँगी इसमें जितने भी दिए हुए हैं, फिर मैं ये PYQ सॉल्व कर लूँगी.
सो इट्स अप्रॉक्स 7:30 एंड मैंने जो है वो सारे सॉल्व कर लिए हैं MCQs वगैरह PYQs वगैरह इस वाले चैप्टर के। एंड व्हेन आई वाज सॉल्विंग PYQs ऑफ दिस वन चैप्टर तो आई हैव नोटिस्ड अ लॉट मैनी थिंग्स कि जैसे जो बुक में भी नहीं है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप कह सकते हैं, या जो करंट अफेयर्स में एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, क्या मीन्स ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो सब भी मुझे देखने को मिली। तो यस, आपको थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के बारे में भी पता होने चाहिए रिगार्डिंग हायर एजुकेशन सिस्टम। सो ये तो हो गई ये बात। सो आई गॉट अ कमेंट कि मैं पेपर 2 के बारे में भी बताऊं। सो कल से जो है वो मैं पेपर 2 का एक चैप्टर करूंगी, वो मैं कल ही बताऊंगी कौन सा। मोस्ट प्रोबेबली मैं कल से, इंग्लिश लिटरेचर है मेरा पेपर 2, तो मैं उसमें कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। तो मैं अब कल से इंग्लिश करूंगी, तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी पता लगेगा कि जो मैं बेसिकली पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर करूँगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। लाइक इट्स टोटली अबाउट ऑल माई एनालिसिस, क्योंकि इवन मैं खुद भी पढ़ रही हूँ तो इसलिए मीन्स जितना मुझे लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ। 100% श्योरिटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यही है कि अपनी साइड से जितनी मेहनत कर सकते हैं यू कैन, एंड 2.5 मंथ्स है, हम अच्छे से और हार्ड वर्क कर सकते हैं। सो इवन जो बिगनर्स भी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं अच्छे से। बाकी मैं आपको बुक्स और PYQs पेपर 2 का बता दूंगी मैं कहाँ से कैसे पढ़ती हूँ, सो दैट आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड एज सच आज मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, बस यही है जो छोटी सी है। सो थैंक यू so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.